Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, बनारस, जिसको कि हम वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, इस शहर का भारत में खास तौर से हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व है। यह शहर हजारों सालों से भारत और खास करके उत्तर भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र रहा है। वाराणसी को अक्सर मंदिरों का शहर, भगवान भोले की नगरी, द्वीपों का शहर या फिर ज्ञान नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बनारस दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है और ऐसा समझा जाता है कि यह भारत का सबसे पहले बसा हुआ शहर है। न केवल हिंदू धर्म बल्कि जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी इसे पवित्र माना जाता है। बनारस की संस्कृति का काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा नदी और इसके धार्मिक महत्व का अटूट रिश्ता है। 7 मार्च 2006 मंगलवार शाम को लगभग 6:15 बजे, आज ही के दिन, यही बनारस शहर सिलसिलेवार बम धमाकों की गूंज से गूंज उठता है। इसमें न केवल 28 लोगों की जान चली जाती है बल्कि 100 से ऊपर लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। पहला धमाका शाम 6:20 पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में होता है। यह मंदिर विश्व के बहुत ही पुराने विश्वविद्यालयों में से एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास ही स्थित है। क्योंकि मंगलवार का दिन हिंदू धर्म में श्री हनुमान जी का ही दिन होता है, इसलिए उस दिन मंदिर में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। बॉम्ब को मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक खाली डिब्बे में छुपाकर रखा गया था। उस जगह पर आमतौर पर महिलाएं ही बैठती थीं, क्योंकि अक्सर महिलाएं हनुमान मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। पहला धमाका यहीं हुआ और इसमें लगभग 10 लोगों की जान चली गई तथा 40 से ऊपर लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा धमाका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के ट्रैवल ऑफिस के बराबर में स्थित वेटिंग रूम में हुआ। शुरुआत में एक तीसरे धमाके की भी खबर आई थी, जो कि बताया गया था कि दिल्ली जाने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस ट्रेन, जो उस समय दिल्ली जाने के लिए तैयार रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी थी, उसमें हुआ था। हालांकि जांच में बाद में ऐसी किसी भी घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। यह ट्रेन लगभग 2 घंटा देरी से ही चली और दिल्ली लगभग 4 घंटा देरी से पहुंची। इस धमाके में लगभग 12 लोगों की जान तुरंत चली गई थी और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इतना ही नहीं, उस दिन बनारस के अलग अलग हिस्सों में लगभग 6 और बॉम्ब्स को ढूंढ लिया गया था और उन्हें डिफ्यूज कर दिया गया था। उसमें से एक बॉम्ब एक रेस्टोरेंट में भी लगाया गया था और उस रेस्टोरेंट में अक्सर विदेशी लोग ज्यादा आते थे। उस दिन मंगलवार होने के साथ साथ क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं भी चल रही थीं, तो ऐसे में मंदिर और बाजारों में भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। इसलिए आतंकवादियों ने उस दिन को चुना था और उनकी कोशिश थी पूरे बनारस शहर में बहुत सारे धमाके कर न केवल जान और माल का नुकसान कर दिया जाए, बल्कि विदेशी लोगों को भी निशाना बनाकर भारत की छवि पूरे विश्व में खराब कर दी जाए। जांच के बाद पाकिस्तान से संचालित होने वाले लश्कर ए तैयबा नाम के आतंकी संगठन के इस घटना में शामिल होने के पुख्ता सबूत मिले। लश्कर ए तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली थी और क्योंकि जिस व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी वह उर्दू भाषा पंजाबी लहजे में बोल रहा था। आमतौर पर यह भाषा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ही बोली जाती है। उस समय के भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस घटना की हमेशा की तरह कड़ी निंदा कर दी थी और शांति बनाए रखने का निवेदन भी लोगों से किया था। मुझे याद है कि उस वक्त भारत में ऐसी घटनाएं होना आम बात थी। त्योहारों या ऐसे दिनों पर जब भीड़ कुछ ज्यादा ही होती थी, तो इस तरह के बम धमाकों या आतंकवादी घटनाओं का खतरा हमेशा बना रहता था। सरकारें भी आंतरिक सुरक्षा के मामलों पर बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थी। दोस्तों, अगले दिन बुधवार को एक आतंकवादी को लखनऊ पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। यह आतंकवादी वैसे तो मध्य प्रदेश का रहने वाला था, पर इसने लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन को ज्वाइन कर लिया था। इसी आतंकवादी की तलाश पिछले साल यानी कि 2005 में दिल्ली में हुए बम धमाकों के लिए भी पुलिस को थी। जांच में पता चला कि सारी विस्फोटक सामग्री पाकिस्तान से नेपाल आई थी और वहां से उसे बिहार पहुंचा दिया गया था। इसको असेंबल करके इसके बहुत सारे बॉम्ब बना लिए गए थे और उन्हें वहां से बनारस पहुंचा दिया गया था। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस घटना के बाद सरकार ने क्या कदम उठाए। तो आपको बता दूं कि कड़ी निंदा के साथ साथ सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई थी और पूरे देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया था। जी हाँ, बस इतना ही। इस घटना के 4 साल बाद दिसंबर 2010 में बनारस शहर में फिर ऐसे ही एक आतंकवादी घटना हुई, जिसमें आतंकवादियों ने
बॉम्ब के सहारे आतंक फैलाने की कोशिश की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस वक्त की सरकारें आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थीं, तो ऐसी घटनाएं होना आम बात थी। मैंने पहले भी एक वीडियो में आप सबको बोला था कि हमें खुद भी चौकन्ने रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही हमें ज़रूरत है कि हम अपनी सरकारों पर लगातार दबाव बनाए रखें ताकि वह देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करें, और इसी के साथ हमें समझदारी के साथ अपनी सरकारों का चुनाव भी करना चाहिए। दोस्तों, आज ही के दिन 7 मार्च 2006 को, जो लगभग 16 साल पहले एक आतंकवादी घटना बनारस शहर में हुई थी, जरूरत है कि हम ऐसी घटनाओं को भूलें नहीं बल्कि याद रखें। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबके सामने आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।